नमस्कार भक्तजनों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा और उनके मंत्र के बारे में। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। आप मुझको ऐसा वर दें। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। इसी के साथ स्कंद माता की व्रत कथा पूरी होती है। बोलिए स्कंद माता की, माँ दुर्गा की जय। स्कंद माता का जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है वो है ओम देवी स्कंद माताय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन आप पूरे विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करिए, उनकी व्रत कथा पढ़िए। माँ स्कंद माता को केले का भोग जरूर लगाइए क्योंकि उन्हें केला बहुत पसंद है। उसके बाद आप माँ स्कंद माता की व्रत कथा पढ़िए और बताए गए मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करिए। अगर आप बताए गए विधि अनुसार माँ की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपके संतान के जीवन में सुख आएगा, उसकी आयु लंबी होगी और उसके जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो सब बनने लगेंगे। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन पूरे विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें, आराधना करें। साथ ही साथ माँ स्कंद माता की आराधना करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, स्कंद माता की पूजा करें। उसके बाद आप उन्हें भोग लगाएं। फिर उसके बाद उनकी व्रत कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार करें। इस तरीके से पूजा करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी और माँ दुर्गा आपके जीवन में खुशियाँ अवश्य लाएंगी। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि हर एक दिन किसी न किसी माँ को समर्पित है। इसलिए 5वां दिन स्कंद माता के नाम है, उनकी पूजा और आराधना करिए और सच्चे मन से माँ की आराधना करिएगा, पूजा करिएगा, तभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।